हम अगर रूस की बात कहें तो हाँ। हम जानते हैं कि यहाँ अंग्रेज़ों की नहीं जर्मनों का आना हुआ था। हाँ हाँ। तो ये किचरिन द्वितीय के समय में यहाँ काफ़ी मात्रा में जर्मन लोग ही बस आए गए थे ना। अच्छा। नौकरियों पे बिठाए गए। हाँ। लोगों को कोई भी काम नहीं करना आता था रूसियों को। हाँ। रूस में तो कोई वैज्ञानिक नहीं था। हाँ। तकनीकी दृष्टि से रूस की विकास यही से जर्मनों से हुआ। अच्छा। रूस की तो यहाँ इस छोटी बस्ती में, इस छोटे कस्बे में एक परिवार रहा करता था। अच्छा। ओल्डनबुर्ग। ये पता है डच मुल्क के लोग थे। अच्छा। और इनका रिश्ता रोमानोव राज्य वंश से भी था। इनका जो रिश्ता, इनके जो संबंध रोमानोव राज्य से भी था। हाँ। तो इनके लिए यहाँ एक बहुत सुंदर सा महल भी बनाया गया 19वीं सदी में। तो यहाँ पर भी बगीचा लगाया गया। हाँ। 20 साल पहले, 25 साल पहले यहाँ खंडहर था। अच्छा। तो हम अभी देखते हैं, शायद कोरोना की वजह से ये वो बंद है, फिर हाँ। भी बाहर से देखेंगे। आज मौसम थोड़ा साथ नहीं दे रहा है, ठंड है, बारिश है, और उस ठंड और बारिश के बीच में इलिया भाई और मैं आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। हमारी हालत क्या है ये आप देख सकते हैं। रज़ाई में बैठे हुए समझ बना नहीं है, सकते। मीनार भी है यहाँ। तो जो लोग यहाँ आते हैं, हाँ। देखने आते हैं, उन्हें बिल्कुल यूरोप की याद आती है। ऐसा लगता है कि तो कहीं यूरोप में हो ना। हाँ, ये तो है। ये तो ये भी बगीचे है घूमने के में। ये देखिए, अब तो कोरोना है तो हम कहीं भी घूम नहीं सकते। इसके सामने ये सच में बगीचा है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत सुंदर। और ये है जी वो महल। 1830 का। हाँ। अच्छा। हाँ। ओके। 1830 का। हाँ, ये भी देखो रूस का है। ये तो बिल्कुल यूरोप है। हाँ, ये तो यूरोपियन शैली का लग ये रहा तो है। बिल्कुल ही तो जब उनका आना हुआ था यूरोपियों का, जर्मनों का, तो ये लोग अपने साथ क्या अपनी सभ्यता लेके आए ना। हाँ। तो जो बुर्ग है, बुर्ग का मतलब क्या है? नगर। तो एडिनबुर्ग, येकैटेरिनबुर्ग, सेंट पीटरबुर्ग, बुर्ग, ये सब जर्मन शब्द है। जर्मन शब्द है। हाँ। दरअसल यहाँ पे अभी क्योंकि कोरोना की वजह से ये खुला हुआ नहीं है, तो हम अंदर तो जा नहीं पाएंगे। इसमें लॉक लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ है भी नहीं। और यहाँ पे टूरिस्ट और भी मुझे लगता है कि आए हैं, लेकिन इसको देख नहीं सकते हैं अंदर जाके, क्योंकि ये बंद है। बस आपको बाहर से दिखा सकते हैं। हाँ, ये बाहर ही दिखा सकते हैं। और 25 साल पहले वो तो पूरी तरह से टूटा हुआ था। अच्छा। पूरी तरह से टूटा हुआ और ये था। कह रहे हैं कि ये काफ़ी साल पहले टूटा हुआ था और हाँ। उसको फिर रिपेयर कराया होगा। रिपेयर हम मरम्मत करवाई गई थी। चलो जी, फिर अब अंदर तो हम लोग जा नहीं सकते हैं। हाँ। तो बाहर से देख के ही काम चलाना पड़ेगा। बाय रूसियन बिल्ली। यहाँ पे बिल्लियाँ बहुत सारी आपको रोड में मिल जाएंगी और वो आपके पास आएंगी खाना कुछ मांगने के लिए। तो जैसे हमारे भारत में है कि जो जानवर है वो दूर भागते हैं इंसानों से, यहाँ पे थोड़ा सा अलग आपका एक्सपीरियंस हो सकता है। पहले यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ गाय चरते थे ना। और अब क्या है, तो अब तो यहाँ मकान बने ना। हाँ। पहले यहाँ मकान नहीं, तो हमारे वो ये घर तो वो अंतिम घर था ना। हाँ। ये मेरे पीछे है दरअसल रूस का एक बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे गांव, और इसके ठीक नीचे झीलें हैं। झीलें हैं और दरिया बहती है। एक यहाँ पे वो दरिया है, वो दरिया वरोनिश दरिया है। अच्छा, वरोनिश का दरिया है ये वरोनिश का दरिया, ये हाँ। वरोनिश दरिया है। अच्छा। जो सागर में बहती है। अरे वाह, ये है जी वरुणिश का दरिया। अच्छा, वो ऐसे कर घूम के आया और फिर आगे निकलता होगा। मिचूरिन से निकलते हैं। इसको उद्गम मिचूरिन के पास में है। वो नीचे हाँ। नदी है, काफी तेज बहाव, और
अरे वाह, कुंकुणु कू। ये ऊपर की तरफ गांव है यहाँ पे, और ठीक ऐसे ही एक गांव वहाँ पे है, वो भी टीले पे बसा हुआ है, और एक वहाँ पे है बिल्कुल लास्ट में। और फिर अगर आप इस साइड में देखेंगे तो ये यहाँ पे ऊपर बसा हुआ है। ठीक ऐसे ही एक जगह मैंने देखी थी बेलगोरोड में, जहाँ पे वो जर्मन ने बम गिराया था सोवियत सेना पे। आज भी वो गड्ढा वहाँ पे है, और उन्होंने उसको अपनी यादगार के तौर पे रखा हुआ है कि रूस ने क्या क्या झेला उस समय। तो उसके लिए वो गड्ढा आज भी है, वो मेरे आप पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं। तो ठीक वो भी ऐसे ही था, वहाँ पे भी एक नदी नीचे थी, लेकिन वहाँ पे गांव था एक बहुत नीचे। ये एक मज़ा है, आप सोचिएगा, एक आम भारतीय रूस के उन जगहों को देख रहा है जो एक साधारण भारतीय शायद नहीं देख पाता, जो कि मॉस्को जाता है, सेंट पीटर्सबर्ग जाता है, या साइबेरिया में नोवोसिबिर्स्क की तरफ जाता है। मैं सच में वो रशिया देख रहा हूँ इन लोगों की वजह से, रशियन लोगों की वजह से, जो ज़्यादातर लोग नहीं देख सकते हैं। तो कभी भी आप रूस आएँ तो रूसी जो हॉस्पिटैलिटी है उसका अनुभव ज़रूर करें। मैं हर बार ये वीडियो में कहता हूँ कि आप एक टूरिस्ट मत बनिए, एक ट्रैवलर बनिए, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। लोगों के साथ में रुकिए, जो खास करके गांव के लोग हैं। गांव के लोग शहर के लोगों के मुकाबले अलग होते हैं, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, हमारे हिमाचल में इसको झाड़ू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। झाड़ू के लिए? हाँ अच्छा, हाँ वही है, हमारे हिमाचल में झाड़ू बनती है इसकी। बारिश होगी? नहीं, कोई बात नहीं, चलो। ओह वाह, ये जो सीढ़ियाँ चलती है हाँ वो नीचे चलती है, ये तो दरिया है। लकड़ी की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। वाह ये देखिए, लकड़ी की सीढ़ियाँ बनी हुई है नीचे और तक। ये जो हमारे पड़ोसन की हवेली, जो हमारे पड़ोसन है, हाँ हाँ, तो इनकी घर भी है यहाँ। अच्छा। हाँ, बस ये है कि भाई साहब की गाड़ी गीली हो जाएगी, है ना। एक अंकल वहाँ बरामदे से देख रहे हैं मुझे, देख रहे होंगे अबे कौन आया है। ये अभी हम गांव के बीच में से होते होते हम पहुंच गए हैं डॉन नदी के किनारे। अच्छा, ये डॉन नदी, लेकिन ये जब मैं बेलगोरोड से आ रहा था, हाँ, तो ये उधर से बहती थी, है ना। ये जो दोन है, हाँ हाँ, वो कहाँ से बहते हैं? टूल की ओर से बहते हैं, यानी जो मॉस्को और वोरोनिज के बीच में हाँ, जो कुलकोवा क्षेत्र पड़ता है, हाँ, तो वहाँ से बहना शुरू कर देती है ना। अच्छा। यूरोपीय रूस में दोन वर्ग के बाद सबसे बड़ा महत्व जो दिया जाता है, वो दिया जाता है दोन नदी को। आपके कहने का मतलब है कि मैं वोल्गा को बोलूं गंगा और डॉन को बोलूं यमुना? बिल्कुल। ये पता है दरअसल कहा जाता है कि जो वोल्गा है वो माताश्री है। अच्छा। और जो डॉन है वो उसे पिताश्री की उपाधि दी जाती है। अच्छा। यहाँ पे जो वोल्गा नदी है उसको बहुत माना जाता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे यहाँ पे गंगा। तो गंगा की जो अब यहाँ पे बहन मान लीजिए, वैसे तो ये पिता का दर्जा देते हैं इसको, इस वाली नदी को, इसका नाम है डॉन नदी। अच्छा, ये जो नदी है, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल एकदम, अगर मैं इसके तट पे बिल्कुल पास में जाता हूँ, हाँ, तो जो पानी है बिल्कुल साफ है, एकदम बिल्कुल साफ है ना। दरअसल तो काफी गंदी भी है और बहुत छोटी हो गई है, देखिए। मगर गंगा और जमुना का जो संगम है हाँ, इलाहाबाद में, प्रयाग में, हाँ, प्रयागराज में, यहाँ इनका संगम नहीं है, संगम बाद में बनाया गया। स्टालिन के ज़माने में इन दोनों के बीच में जोड़ने वाला चैनल ही बनाया गया। अच्छा, यानी कि डॉन और वोल्गा को जोड़ दिया गया था। अच्छा, मतलब इसका जैसे भारत में गंगा और यमुना का जो मिलन होता है वो प्राकृतिक मिलन है, तो वैसे डॉन और वोल्गा का प्राकृतिक मिलन नहीं होता। प्राकृतिक मिलन नहीं है। अच्छा, ये क्या है? कृत्रिम मिलन है। तो ये है जी रूस की यमुना। अच्छा। और जो वोल्गा है, वोल्गा यहाँ आसपास में है, मुझे देखना था। वोल्गा बहुत दूर है, 600 किलोमीटर दूर है, लगभग 600 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा अगर मुझे वोल्गा को देखना है। चलिए कोई बात नहीं, फिर कभी सही। लेकिन इस नदी को देख के सच में अच्छा लगा। जब भी मैं भारत से बाहर जब भी गया हूँ, जिन भी नदियों को मैंने देखा है,
मुझे एक बस जो ख़राब बात लगती है वो ये लगती है कि इनकी जो नदियाँ हैं वो हमारी नदियों से ज़्यादा स्वच्छ है। आप भारत में रहे हैं, आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं ये कह रहा हूँ कि जो दरअसल जो दक्षिण भारत है वो तो अलग है ना। हाँ। तो जो मेरा अनुभव है वो दक्षिण भारत का है, जो उत्तर से कहीं स्वच्छ है। अच्छा। तो कानपुर के देख कर पता है मेरा जबड़ा गिर गया। जबड़ा गिर गया। अच्छा। आगरा तो पता है इस धरती पर अगर कहीं नरक दिखने को मिलेगा वो तो क्या है, आगरा है, चेन्नई है और मुंबई है। आगरा, चेन्नई और मुंबई। जो लोग मैसूर जैसा स्वच्छ शहर मुझे अब तक भारत में कोई भी शहर नहीं दिखा। देखिए, इसमें बुरा मत मानिएगा इन बातों को। हो सकता है कोई आगरा से देख रहा हो या मुंबई या चेन्नई से देख रहा हो। ये आप कह सकते हैं एक फीडबैक है हमारे लिए एक विदेशी का। इलिया भाई हालांकि भारत से बहुत ज़्यादा संबंध है, लेकिन फिर भी इनकी नज़र में अगर वो हैं, आप सोचिएगा, ये तो हमसे फिर भी खुल के बात करते हैं। बहुत सारे विदेशी लोग जो सिर्फ हमारे बारे में सोचते हैं या बाहर आके बातें करते हैं, सोचिए वो क्या सोचते होंगे हमारे बारे में। अब हमने इनको दिखाया है कि भाई हम गंदे हैं तो हैं, हमारी नदियाँ गंदी हैं तो हैं। तो कोशिश करें कि हम भी थोड़ा साफ़ सफाई रखने की। ये देखिए, इस नदी पे पॉलीथीन एक नहीं आपको मिलेगा। अब देखिए कितनी साफ़ सुथरी है, जबकि इलिया भाई कह रहे हैं कि ये नदी गंदी है, और मुझे तो अंदर के जो पत्थर हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। और इतनी साफ़ जो नदी है वो होती है हमारे पहाड़ों में, हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पे ज़्यादा गंदगी नहीं है। तो लेकिन जब मैदानी इलाकों में उतरती है, चाहे वो गंगा है, चाहे वो सतलुज है, चाहे वो ब्यास है, तो उनकी जो हालत होती है देखने वाली, वो तो फिर भगवान ही सच में मालिक हो जाता है। ये सीख है हमारे लिए, हम इसको एक पॉजिटिव फीडबैक के रूप में लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर बात पे हम लोग बुरा माने। अब जो चीज़ है वो है, उसमें हम लोग मना नहीं कर सकते। अब क्या पवित्र स्नान के लिए तैयार है? डुबकी लेने? मैं डुबकी, हाँ ये है कि गर्मियों में तो ले सकता हूँ, ऐसी जगह पे मज़ा आएगा सच में। डॉन नदी के किनारे कॉफ़ी पीने की बात ही कुछ और है। ये वो अनुभव है जो इनकी वजह से मुझे हो रहा है। मौसम ख़राब है, बारिश हो रही है, कपड़े भीग गए हैं, तो मैंने कहा था गरम गरम कॉफ़ी पीनी है। तो भाई साहब ने एक जगह गाड़ी रोकी, गरम गरम कॉफ़ी। मछली पकड़ने जा रहे हैं। ये तो मुझे अच्छा, ये लोगों का शौक है यहाँ पे मछली पकड़ना, है ना? मैंने देखा है छोटे छोटे तालाब पे लड़कियाँ मछली पकड़ रही हैं। ये तो शौक है। और लड़के मछली पकड़ रहे हैं। एक अंकल कुर्सी लगा के बैठे हुए बीच पानी में। Вот, но устоять на нем невозможно. То есть ты в полулежащем состоянии пятками упираешься в дно и тебя тащит. ये क्या है यहाँ पे? ये है क्या है? अभी बताता हूँ। Ну вот смотри, вот справа это усадьба Веневитиного. बाहर जाके देखना जरूरी है ना। ये देखो, आप ये देखो, मैंने बताया था। हाँ, ये 19वीं सदी का रूस कैसा था। हाँ, जमींदार भी होते थे। हाँ, आजकल का भारत तो 19वीं सदी का रूस ही लगता है। हाँ, ये एक बहुत प्रसिद्ध जमींदार था, कलाकार था। अच्छा। और वेनेविटिनव वंशज का, और ये इनकी हवेली। अच्छा। और बहुत बड़ा आदमी था, और वो पता है राज परिवार से भी क्या है परिचित था, और बहुत लेखकों से पता है जैसे कि पुष्किन तोल्स्टॉय से भी परिचित था। और वो बहुत बड़ा पता है एक आदमी था जो दूसरों के लिए बहुत पैसा बहाता था। अच्छा, पता है। तो ये अभी भी ये बंद होगा। फिर भी देखते हैं कि आप ये जानना चाहे कि 19वीं सदी का रूस कैसा था। अगर ये सब कुछ खुला होता, मैं आपको ज़रूर घुमा कर बहुत कुछ सुनाता। मगर ऐसे मकान मुझे अच्छे लगते हैं। ऐसे मकानों में पहले रूस के रईस रहते थे ना। ये है जी रूस के रईसों का घर। हाँ, बहुत बड़े जमींदार हैं, कह रहे हैं कोई, जिनका राज घराने तक से ताल्लुक था। До 7 числа, попасть 7 числа туда можно будет по QR-коду, наверное. क्या कह रहे हैं? अभी 7 तारीख के अंदर वो बंद है। 7 तारीख तक। अच्छा, वो जो जी हाँ, अगर ये मेरी किस्मत ख़राब है कि मैं ऐसी अच्छी जगह, दो जगह हो चुकी हैं। एक वो जो पैलेस था और एक ये कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पे बंद है। अब वो ये क्या है, संग्रहालय का काम करता है। अच्छा, अब ये संग्रहालय बनाया हुआ है। संग्रहालय है। हाँ। अच्छा, उस साइड क्या है, जागीर
अच्छा, एक चीज़ है जो बहुत सारे लोग पूछना चाहेंगे, जो हमारे साथ आज तीसरे व्यक्ति हैं, उनको मैं वीडियो में क्यों नहीं ले रहा हूँ, उसका मैं आपको कारण बता देता हूँ। दरअसल उनकी जो नौकरी है वो किसी ऐसे विभाग में है कि जो हम लोग बता नहीं सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनके लिए थोड़ी समस्या हो सकती है अगर उनको वीडियो में कहीं किसी ने देख लिया तो इसके लिए आप समझ लीजिए कि वो विजिलेंस से संबंधित किसी विभाग में है। तो मैं उनको नहीं दिखा पा रहा हूँ अभी। अब देखो, वही घूमने के लिए बहुत अच्छा है। मैं पता है तो ये हवेली है, और ये भी क्या है, सहायक भवन है। वाह, सहायक भवन है। ये इसके पिछवाड़ा है। मवेशियों के लिए है, नौकरों के लिए है ना। और एक यहाँ पे ये पार्क है बड़ा ही खूबसूरत सा, ये भी लॉक्ड है, इसमें भी ताला लगा हुआ है। और अब देखिए कितना खूबसूरत होना था ये। बहुत सारी जगहें ऐसी हैं अब जो इतनी खूबसूरत होने के बावजूद मैं उनको नहीं देख पा रहा हूँ। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। हम लोग घूम रहे हैं, ये बेचारे मुझे घुमाना, ये मुझे अलग अलग जगह पे लेके गए, लेकिन किस्मत ऐसी थी कि सब जगह पे बंद है, सब जगह पे ताले लगे हुए हैं, सारे संग्रहालय बंद हैं। अभी तो फ़िलहाल फिर हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, हम गांव में घुस के गांव घूम रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियोस हैं ये पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि ये वाला जो रूस है ये बहुत कम लोग आपको दिखा पाएंगे। ये है जी वो भाई साहब, क्या नाम था इनका? विनिवितिना नाम है। अच्छा, विनिवितिना। अच्छा, विनिवितना, विनिवितिनोव। लिंक भेजूंगा। ठीक है। और अच्छा, बड़े स्टाइल से बैठे हुए हैं, कुर्सी को घुमा के। इस गांव का नाम क्या है? नोवोजिवोतिन्नाया। ये गांव का नाम है नोवोजिवोतिन्नाया। 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 Нет. Ново. Живо. Чинное. Нोवोजिवोतिन्नाया। अरे जो भी है यार। जीभ में 4 फोल्ड पड़ गए तब भी नहीं बोल पाया। नोवोजिवोतिन्नाया। अब हम निकल रहे हैं जी वापस घर। और यहाँ से कितना दूर होगा वॉर्निश? 20 किलोमीटर। चलो जी, हमारा अब सफ़र रहता है 20 किलोमीटर का। अच्छा, एक बात मैंने नोटिस की है हर बार कि ये जो समय है एक सा नहीं रहता। मैं इस समय को हमेशा याद करूँगा अपनी ज़िंदगी में। मुझे आज भी रूस की मेरी पहली जो यात्रा है वो याद है, आज भी वो कार याद है। उस टाइम पे मेरे जो मित्र हैं बेलगोरोड में, उनके पास में छोटी सी एक कार थी। वो जो पहला अनुभव है वो सच में एकदम अलग था। और अब वॉर्निश में इलिया भाई के साथ में जो एक बिल्कुल अलग सा जो मुझे अवसर मिला रूस को एक नए नज़र से देखने का, इसको मैं ज़िंदगी में सच में कभी नहीं भूलूंगा। और वो सिर्फ इनकी देन है, इनकी वजह से मैं ये सारी चीज़ें देख पा रहा हूँ। आप सोचिएगा, एक आम भारतीय होने के नाते, एक आम हिमाचली, एक पहाड़ी होने के नाते मैं कहाँ रूस में ये सब चीज़ें देख पाता। तो वो सब इनकी वजह से हुआ है। इसको मैं सच में ज़िंदगी में हमेशा के लिए याद रखूँगा। और जितने भी लोग मुझे मिले हैं रूस में, जैसे ये भाई साहब अभी ड्राइव कर रहे हैं, तो मतलब यादें रहेंगी ये मुझे। सच में मैं आभारी हूँ इन लोगों का, जिनकी वजह से मैं रूस का ये जो हिस्सा है वो देख पा रहा हूँ।